3 तो बजने हैं जी 30 सेकंड शुरू हो जाए। ओके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेट मैटर्स। थर्सडे के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आमना जावेद और मेरे साथ हैं हारून कृष्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक, बिल्कुल ज़बरदस्त। आप जिस गोल पे काम कर रहे हैं वो किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है? वो माशाल्लाह अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है एंड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस की पॉलिसी पे काम करते हुए जो है वो रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है। क्योंकि इसको हम स्टडी आप लेके चल रहे हैं तो इट मीन्स कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। कोई क्विक लूज नहीं कर रहे तो फिर इट मीन्स कि आप क्विक गेन भी नहीं फिर करेंगे। जो आप लूज़ कर रहे हैं वो आप रियल लूज़ कर रहे हैं फिर इसको। बिल्कुल ठीक है। सो ऐसी बहुत सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं जो हम आप लोगों के साथ अपने पिछले प्रोग्राम्स में शेयर करते आए हैं वो हम अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते आते हैं। और इसी तरह आज के प्रोग्राम में भी हम आपके साथ ऐसी बहुत सी स्ट्रेटजीज़ शेयर करेंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और जो हमारे इर्द गिर्द भी होती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम इनको यूज़ कैसे करें। हम अपनी स्ट्रेंथ इनको कैसे बनाएं, हम उसे स्ट्रेंथ के बजाय ज़्यादातर वीकनेस के तौर पे जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। सो इनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हमने जो लास्ट प्रोग्राम में कुछ बातचीत की थी उसको हम एक दफ़ा जल्दी से जो है वो रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट प्रोग्राम में क्या बातचीत की थी। लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की कि कैसे आप अपनी पर्सनल एबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें हमने कुछ स्किल्स सीखने पे बात की थी कि आप क्या क्या स्किल्स सीखना जो है वो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। जैसे कि कैलोरी काउंट करना, चीज़ों के लेबल्स पढ़ना, आपको पता हो बार कोड्स कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, जो चिप्स पैकेट्स पे, बिस्किट पैकेट्स पे या फूड जितनी भी हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि कैलोरीज जो है इसके अंदर कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। अपने क्रूशल मोमेंट्स को डिफ़ाइन करना, फिर कैसे उनके साथ हमने स्मार्टली प्ले करना तो ये एक बहुत मेजर टास्क होता है। बिल्कुल, क्योंकि टू बिगिन विद तो सबसे पहले यही होता है कि हम अपने क्रूशल मोमेंट्स को क्लियरली डिफाइन कर सकें कि मेरी क्रूशल मोमेंट्स हैं क्या, और फिर कैसे उन पर वर्कआउट प्रॉपर्ली करना होता है, कैसे उसकी डिवीजन करनी होती है। यूजली हमने जो है लास्ट टाइम इसके ऊपर काफ़ी बात की थी और मैंने उसके में अपनी एग्जांपल्स जो है एग्जांपल्स भी दी थी कि क्रूशल मोमेंट्स को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपका क्रूशल मोमेंट ये है कि रात के टाइम आप उठ के खाना खाते हैं या सोने के ड्यूरेशन में जो है वो आपको बार बार आँख खुलती है ना आप कुछ खाते हैं, तो अपने खाने के टाइम से लेके अपने बेड टाइमिंग्स को जो है वो इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया जाए और आप हर हाफ एन आवर के इंटरवल पे थोड़ा बहुत कुछ खाएं जब तक कि आप सोने का टाइम आपका है। और इसी तरीके से फिर हमने वॉक के इंटरवल्स की पे भी बात की थी कि कैसे आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के इंटरवल्स को डिवाइड कर सकते हैं कि वॉक एक गो में करने की बजाय अगर आप उन्हें शॉर्ट चंक्स में करें और वो भी जो है आप कंटिन्यूसली अगर थ्रू आउट द डे करना शुरू कर दें तो दैट वुड नॉट बी हेक्टिक एक्चुअली। एंड इसी तरीके से फिर हमने कैलोरीज़ की बात की थी कि आप अपनी कैलोरीज़ को अगर आप चेक करना शुरू कर दें कि आपने किस टाइम पे कितनी कैलोरीज़ ली, जिस पे हम ऑलमोस्ट अपने हर ही प्रोग्राम में जो है वो फोकस करते हैं कि कैलोरीज़ को जो है वो ज़रूर अपने जहन में अपनी उसमें नज़र में रखा जाए कि आप कितनी कैलोरीज़ जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें बात की हमने। फिर इसके अलावा हमने विल पावर के ऊपर बात की थी कि विल पावर जो है वो भी बेसिकली एक स्किल है और विल पावर जो है उसको स्किलफुली यूज़ करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्किलफुली यूज़ करने में कि आपको जिस जगह पे जो है विल पावर रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पे आप स्किल के बगैर ही स्किल के साथ ही सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे विल पावर को वेस्ट ना किया जाए। एंड विल पावर में और हमने इसके साथ साथ जो है स्किल पावर में जो है वो बात की कि स्किल पावर बेसिकली कि कुछ नया आप सीखते हैं। इसके अलावा जो है विल पावर एंड इसके साथ जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट हमने शेयर किया था कि एक चीज़ विल पावर होती है आपको जो कि आपको नेगेटिव कुछ करने से रोकती है और दूसरी चीज़ होती है कि मोटिवेशन, बेसिकली इंटरनल मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आपको कुछ पॉजिटिव करने की तरफ जो है वो लेके जाती है। सो मोटिवेशन एंड विल पावर दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन इनके जो
आप कह सकते हैं कि रुख हैं या डायरेक्शंस हैं वो ऑपोजिट हैं। विल पावर आपको नेगेटिव से रोकती है। विल पावर को स्मार्टली यूज़ करना जो होता है बहुत मेजर स्किल होता है, बिकॉज विल पावर के साथ जो बहुत अच्छी चीज़ है कि विल पावर जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं, इट्स नॉट लिमिटेड, आप उसको लर्न करके उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन जब उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे लिमिटेशन जो है वो आ रही होती है। और इन बिटवीन इसी वजह से जो हैबिट्स वाला एंड है वो हमें हेल्प आउट कर रहा होता है कि हमें 24/7 अपनी विल पावर के साथ काम जो है वो ना करना पड़े। सो अगर अच्छी हैबिट्स आप जैसे इनकलकेट करते रहते हैं उतना कम बोझ जो है वो आप विल पावर के ऊपर डाल रहे होते हो। विल पावर को स्मार्टली किसी एंड में जो है वो यूज़ करें। सो कॉन्शियस लेवल पे अगर आप इसको लर्न करें, अपने विल पावर को बढ़ाएं, तो उससे चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर होती हैं। और इन कॉम्बिनेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे आप स्किल्स सीखते रहते हैं, सो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा विल पावर और स्किल पावर का कॉम्बिनेशन होता है जो कि इवेंचुअली बहुत बेटर रिजल्ट्स की तरफ आपको ज़िंदगी में किसी भी गोल को अचीव करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हमने बात की कि विल पावर, सर आपने बताया कि किस तरीके से आपको ये हेल्प करती है कि विल पावर को आप सेव कैसे रख सकते हैं। सर ने कहा कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है। वो इसी तरीके से कि जब आप उसकी बजाय आप स्किल्स को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, फूड क्रेविंग्स हो रही हैं, या आपका कुछ ऐसा खाने का दिल कर रहा है कि जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, और फॉर एग्जाम्पल अगर वो खाना आपके सामने प्रेजेंट भी है, तो उस मोमेंट पे विल पावर जो है वो अकेली जो है वो काम नहीं आएगी। और अगर सिर्फ विल पावर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा देर के लिए जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। Eventually it diminishes. Eventually it will diminish. सो उस टाइम पे आप जो है स्किल को जब ऐड ऑन कर लेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, आप किसी से बात करते हैं, उस साइड पे जो है आप उठ के चले जाते हैं, किसी दूसरी सिचुएशन में चले जाते हैं। अगर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, फूड क्रेविंग्स हो रही हैं, तो आप कुछ और ऐसा खा लेते हैं जो कि आपके लिए अनहेल्दी नहीं है, जैसे कि जो हाई कैलोरीज फूड नहीं है, या फिर आप शॉवर ले लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, या किसी से बात कर लेते हैं, इस बारे में बता देते हैं, तो ये भी आपकी क्रेविंग्स को जो है वो कम कर देगा। एंड ये सारी रिसर्च प्रूवन बातें हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो रिसर्च बेस्ड बात ना हो और उसको ये कहा जा सके कि शायद ये मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, मेरे लिए जो है ये करना मुश्किल है और शायद मुझे इससे रिज़ल्ट ना मिले। जब हम इंसान किसी फ़रेब में होता है या डिनाइल में होता है तो उसके लिए उसको ये थॉट भी आती है कि ये प्रोग्राम्स, ये जो स्किल पावर, विल पावर, डाइट, ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी शायद। एक टाइम था कि मैं भी इस डिनाइल में थी कि ये मेरे लिए नहीं बना ये सारा कुछ। मैंने तो डाइट भी करके देख ली, मैंने वॉक भी रेगुलर करके देख ली, और डाइट मेरी ऐसी डाइट थी जो कि इंतहाई पुअर डाइट होती थी, जिसमें कि नहीं खाना तो फिर बिल्कुल नहीं खाना है, जब फिर खाना है तो यही टाइम पे खाना है, और उसको समझना है कि क्योंकि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था तो अब मैं खा रही हूँ तो मैं ज़्यादा तो नहीं खा रही। तो ये इस तरह के प्लान्स के साथ लेके चलना। अगर वॉक स्टार्ट की है तो वो एक दिन में 50 मिनट की वॉक करना शुरू कर देना, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर स्टार्ट कर देना, वो एक हफ्ता करने के बाद बस फिर छोड़ देना उसको। यानी कि वो ही बेसिकली कि जो आपकी विल पावर या एक सर्ज ऑफ मोटिवेशन है वो आपको एकदम से ऊपर लेके जाता है, लेकिन आप जब सिर्फ उसी के सहारे रहते हैं तो वो फिर नीचे भी आ जाता है। एंड देन फिर आप जो है आपकी कश्ती किसी पार नहीं लगती, वो उधर ही दरमियान में फ्लोट करती रह जाती है। सो अगर आप स्किल के बेस पे चलेंगे तो वो आप आगे की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। विल आपको टू सम एक्सटेंट जो है वो हेल्प करती है। फिर इसके साथ साथ हमने बात की थी सेटबैक्स के लिए, कि अपने आप को सेटबैक्स के लिए प्रिपेयर रखें। बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अगर सेटबैक्स के लिए, एक तो ये जनरली भी अगर हम लाइफ में सेटबैक्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते तो हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं, और वेट लॉस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें लोग डिसअपॉइंटमेंट में बहुत जल्दी चले जाते हैं, एंड चूँकि इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एंड इसके अंदर आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिकल प्रोसेस है ये। कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ लेंगे आप और उस पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो पॉसिबल हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एस्पेक्ट पे काम करेंगे तो पॉसिबल हो जाएगा, नहीं। इट डिमांड्स फुल एनर्जी, पूरी मेहनत, पूरी लगन डिमांड करता है ये। लेकिन इसके बावजूद भी सेटबैक्स ज़रूर आ सकते हैं। सो अपने आप को सेटबैक्स के लिए तैयार रखें कि आप मेहनत करने के बावजूद, एहतियात करने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है। वैसे भी जब हमने मिथ्स वाला प्रोग्राम किया था तो उसमें चीज़ डिफ़ाइन की थी कि इट्स नॉट ए स्टडी प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, इसमें मेहनत करनी पड़ी होती है। बहुत दफ़ा एक सर्टन पॉइंट के ऊपर जाके आप स्टक हो जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट ख्यालात जो है वो आ रहे होते हैं कि मैं वेट लूज़ नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। बट साइंस हैज़ प्रूव्ड इट ओवर दी स्पैन के ये एक पॉइंट इस तरह का हमारे जब भी हम वेट लूज़ कर रहे होते तो ऐसा था जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं, और वहाँ पे आपने बेटर स्ट्रेटजीज़ को जो है अप्लाई करते हुए वो वर्कआउट करना होता है। सो अगर ये चीज़ें पहले से पता हो तो बेटर रिजल्ट्स की तरफ जो है डेफिनेटली हम लोग मूव कर रहे होते हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो इस पॉइंट से रिवर्स बैक हो जाते हैं
कि यहाँ से आगे हम वेट लूज़ नहीं कर सक रहे, बॉडीज़ पे वर्कआउट नहीं कर रही है, एक्सरसाइजेस पे वर्कआउट नहीं कर रही है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर दोबारा वो अपने पुराने पैटर्न्स की तरफ जो है वो नजर आते हैं। एग्जैक्टली, इसको वेट लॉस प्लेटू भी एक्चुअली कहा जाता है समटाइम्स, कि आप एक हद तक वजन कम करने के बाद आपकी वो वेट लॉस प्लेटू आ जाता है कि बिल्कुल स्टडी जो है वो जा रहा होता है, आप चेंज उसमें नहीं आ रहा होता, आप वही सब चीज़ें कर रहे हैं लेकिन वेट लूज़ नहीं हो रहा। सो इट मीन्स कि यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी। अगर आप उसी प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है कि आपको वो स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, और आपको जो है कुछ नए रास्ते से गुजरने की ज़रूरत है। जितनी अच्छी आपको अपनी बॉडी डायनामिक्स पता होंगी उतना ज़्यादा आपके लिए प्रोसेस को समझना ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल टू बिगिन विद जब आप वेट लूज़ करते हैं तो वो बहुत क्विकली वेट लूज़ कर रहा होता है, उसके अंदर अगर वाटर वेट है तो तब तो बहुत ज़्यादा वेट जो है वो क्विकली लूज़ करेगा, बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप स्टक होंगे। सो अगर आपको ये बात पहले से पता होगी तो आपके लिए ज़रा प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। अगर वो नहीं ईजी होगी तो वी हैव सीन पीपल जो कि शुरू में बहुत तेज़ी से वेट को लूज़ करते हैं, एक पॉइंट पर जब स्टक हो जाते हैं तो फिर उनको लगता है कि नहीं आगे इस चीज़ को मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, बिकॉज वही स्ट्रेटेजी वही काम है सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन वेट लूज़ नहीं हो रहा। बट साइंस से इसके नहीं, यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने की ज़रूरत होती है वाइल अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी डायनामिक्स, कि आपकी बॉडी जो है वो कोई नई स्ट्रेटेजीज आपके लिए जो है वो डिमांड कर रही है। एग्जैक्टली इसमें वेट लॉस प्लेटू की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली में ये तब बहुत जल्दी वेट लॉस प्लेटू आना शुरू हो जाता है जब आप अपनी जो इनिशियल स्ट्रैटेजीज हैं वेट लूज करने की उनके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं लेके आते। अगर आप फॉर एग्जांपल वही एक स्पेसिफिक टाइप का ब्रेकफास्ट, वही लंच, वही रात का जो खाना है आपका डिनर वही ले रहे हैं और आपकी जो वॉक एक्सरसाइज है वो भी वैसे ही है, यानी कि आप उसके अंदर कुछ ऐड ऑन नहीं अगर कर रहे और वही वॉल्यूम चल रहा है आपका जो पहले आपका था। अब तो अगर आप देखें तो कपड़ों में भी हर ईद पे 3 दफ़ा तो ईद पे वॉल्यूम आ जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमें अपने डाइट प्लान को भी जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। और डाइट प्लान से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि आप कुछ स्पेशल खाना शुरू कर दें या स्पेशल खाना छोड़ दें। डाइट प्लान से मुराद ये है कि अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहें आप जब मेंटली जो फिजिकली आप हेल्दी होंगे तो फिर डेफिनेटली आप मेंटली भी जो है वो हेल्दी हो जाएंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि आप जब इस चीज़ को जैसे अभी बता रहे थे वेट लॉस प्लेटू की बात है, तो जब आप स्टार्ट में ही जो है इस चीज़ के ऊपर प्रोसेस करते रहते हैं, यानी कि स्टार्ट का ही आपका प्रोसेस जो है वो ऐसा है कि उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, तो वेट लॉस प्लेटू आप देखेंगे काफ़ी टाइम के बाद आएगा एक। लेकिन अगर शुरू से आप उतनी रिक्वायर्ड कैलोरीज में हैं, आप अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो जल्द ही बॉडी जो है वो यूज टू हो जाती है लोअर अमाउंट ऑफ कैलोरीज पे एंड वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। वही स्पेसिफिक खाना अगर आप ले रहे हैं तो बॉडी उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन अगर आप उसके साथ कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, जो कि हम आपको बताते हैं कि अपने आप को इंसेंटिव्स दें, और आज के प्रोग्राम में भी हम ये डिस्कस करेंगे कि इंसेंटिव्स जो हैं वो कैसे दिए जा सकते हैं, या समटाइम्स चीट मील भी जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं कि आपको अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए चीट मील भी जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल ज़बरदस्त सा खाना खाते जाएं और आपकी बॉडी फिर भी बड़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे कि हम बता चुके हैं पहले भी कि ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर चेंजेस जो हैं वो आती रहती हैं, ये लीनियर प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो दैट इज़ वाई आप अपने प्लान के लिए इस मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि इसमें सेटबैक्स भी आएंगे। हो सकता है कि जहाँ आपने कम किया वहाँ पे आपका वही सब कुछ करते हुए वेट गेन होना शुरू हो जाए। तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि यू नीड टू रिवाइज योर प्लान, आपको अपना प्लान रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसके अंदर लास्ट हमने एक और भी बात की थी कि जब हम लोग अपने डिनर्स को या अपने मील्स को हम लोग प्लान अप कर रहे होते हैं, तो जब हम एक तरह का ही कॉन्टीन्यूसली ले रहे होते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक जो है वो बन जाता है, बिकॉज वी गेट बोर्ड। और बहुत लोग इस चीज़ को इंडिकेट कर देते हैं कि हम एक सर्टन लेवल सर्टन चीज़ से ज़्यादा जो है वो नहीं खा सकते, हमें जो है अलाउड नहीं है। बट साइंस हैज़ प्रूव्ड इट कि यू नीड टू प्ले स्मार्ट, कि अगर आपका कोई चीज़ खाने को दिल चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू टेक एन आइसक्रीम, तो साइंस ने बात की हुई कि आप आइसक्रीम खा सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन आपने अपने पोर्शन पे ध्यान देना है। स्कूप कम कर लें, स्कूप को कम कर लें और उसको हाफ कर दें, बिकॉज क्रेविंग को मैनेज करने के लिए एक छोटा सा स्कूप जो है दैट इज़ मोर देन 2 टेबल स्पून, जो 1 टेबल स्पून दैट इज़ मोर देन इनफ, वो काफ़ी होता है। और आपने साथ साथ अपना जो ब्रेन होता है उसको इसमें ट्रेन करने की ज़रूरत होती है, दैट योर ब्रेन लर्न्स इट कि नहीं मुझे एक्चुअली इतनी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो पहले सारे के सारे स्टेप्स आप ले रहे होते हैं वो बहुत विगरस टाइप के होते हैं। बहुत ज़्यादा खाना, 2 रोटियां खाना, 2 नान खाना,
और फिर एंड में आपको ये लग रहा होता है कि नहीं अब मुझे सब चीज़ें छोड़नी और मैंने ये चीज़ें नहीं लेनी। अच्छा, आप डिप्राइव्ड फील करते हैं। बहुत से लोग जब वेट लॉस के प्रोसेस में आते हैं तो दे फील डिप्रेस्ड, डिप्राइव्ड प्लस डिप्रेस्ड, ठीक है। लो मूड्स उनके होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा सवेर किस्म की आ रही होती हैं। वो इसी वजह से आ रही होती हैं बिकॉज आपके जहन में ये चीज़ बैठी होती है कि नहीं अब मैं खाना नहीं खा सकूंगा, अब मैं चीज़ें जो है मुझे अलाउड नहीं होंगी, मैं मिठाई नहीं खा सकूंगा, मैं हलवे नहीं खा सकूंगा। द थिंग इज कि आप बिल्कुल खा सकते हैं उसको, लेकिन आपने क्वांटिटी को जो है वो मेंटेन करना है। आपने एक तरह का ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं लेना है, आपने वैरायटी। आई स्टिल रिमेंबर माई टाइम कि शुरू का टाइम था तो मैं पीनट बटर जो है मुझे बहुत ज़्यादा उसका शौक़ था, मैं ब्रेकफास्ट में वो लेता था। सो मैं जब इस प्रोसेस में आया और मुझे पता चला कि पीनट बटर में कैलोरीज बहुत ज़्यादा है और मैंने ये नहीं लेनी है, तो वो मेरा थोड़ा सा ग्रीफ का टाइम था कि मैं पीनट बटर जो है वो अब नहीं खा सकता। बट ओवर दिस स्पैन ऑफ टाइम जब मैंने रिसर्चेस को पढ़ा, मैंने जानने की कोशिश की, तो वहाँ पे पीनट बटर को उन्होंने बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक तो उसके अंदर कैलोरीज उन्होंने डिफाइन की कि कैलोरीज कम लेनी है, बट उसके अंदर फिलिंग एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो इट वाज रिकमेंडेड कि आप इस चीज़ को लें। आई वाज रियली वेरी हैप्पी कि मैं ये चीज़ जो है वो ले सकता हूँ। टिल डेट मैं जब अपना ब्रेकफास्ट को चेंज करते तो उसके अंदर पीनट बटर की जगह जो है वो हमेशा होती है। क्वांटिटी जो है उसको लेस कर दिया, अब मेरी बॉडी एक सर्टेन क्वांटिटी के ऊपर जो है वो फिल होगी। सो ब्रेकफास्ट इज़ ऑलवेज गुड, लंचेज इज़ ऑलवेज गुड, डिनर्स के अंदर जो है तब्दीली करके जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी लग रहा था। मैं एक टाइम पे पालक बिल्कुल नहीं खाता था, ठीक है, स्पिनच मुझे बिल्कुल भी जो है वो नहीं पसंद थी। बट उसमें जब वैरायटी लेकर आया, आई ट्राइड इट, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा मज़े की जो है वो लगना स्टार्ट हो गई। ठीक है, मैंने क्योंकि कल रात को स्पिनच खाई, इस वजह से फ़ौरन से मेरे जहन में ये चीज़ आई है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बॉडी भी इस चीज़ को लर्न करना स्टार्ट कर देती है कि फूड की क्वान्टिटी जो है वो कम मिल रही है लेकिन क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। दैट इज़ ए पॉइंट जहाँ पे आपने बॉडी को लाना होता है कि वो क्वालिटी को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दे कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप इनटेक। बर्गर्स वगैरह जो है स्टिल में कभी कभी जो है वो ज़रूर लेता हूँ, बट कभी भी विद चीज़ मैं नहीं लेता, ठीक है। मेयो वगैरह जो है, केचप वगैरह, जिसको बहुत ही आम से तरीके से जो वो ले लेते हैं कि इसमें कैलोरीज कम होंगी, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। सिंगल स्पून ऑफ केचप has almost 60 calories, yes. सिंगल स्पून बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो हम स्पून से काफी ज्यादा जो है, स्पून से तो हम काफी ज्यादा, हम तो स्पून नहीं लेते, हम तो पूरी शेप ऐसे करके बनाते हैं उसकी, फिर उसको ऐसे रगड़ा जाता है एंड देन फिर उसके खाया जाता है। जब ये एलिमेंट्स आप माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि चीज़ें कम हो रही हैं। अगर एक बर्गर के अंदर चीज़ नहीं डली हुई, केचप नहीं डला हुआ, मेयो आपने नहीं डलवाया हुआ, तो उसकी ऑलरेडी कैलोरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कम हो गई। ऊपर से अगर आप वो स्मॉल साइज ले रहे हैं तो उससे भी जो है वो काफी फर्क पड़ता है ऐसे। और आपकी जो वो क्रेविंग हो रही होती है, आपके जहन में वो चीज़ आ रही होती है, आप ऐसे पॉइंट के ऊपर स्टक हो जाते हैं कि यू आर विद योर फ्रेंड्स और वहाँ पे एवरीवन इज हैविंग बर्गर्स, तो आप ऑड वन आउट जो है वो नहीं लगना चाहते, तो यू कैन प्ले स्मार्ट और आप ऐसा करके जो है मंगवा सकते हैं। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो लोग आपको ऐसे करते हुए नज़र भी आ रहे होते हैं। आप मस्टर्ड वगैरह जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। मस्टर्ड में 1 टेबल स्पून में जो 1 टीस्पून में अप्रॉक्सीमेटली 3 कैलोरीज होती हैं, सो यू कैन हैव मस्टर्ड। सो ऑल्टरनेटिव्स को जब आप सर्च करना स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है ईजी हो जाता है। मुझे बिस्किट्स खाने का बहुत ज़्यादा शौक, टिल डेट बहुत ज़्यादा। सो उसके अंदर ये कि मैं इसको बहुत क्लियरली जो है अपनी डे प्लानिंग में डिफाइन करता हूँ कि मैंने 2 से ज़्यादा जो है वो, कि मुझे बेकरी बिस्किट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो 2 से ज़्यादा जो है वो बिल्कुल नहीं लेने। सो वो कैलोरी इनटेक जो है वो मुझे डिफाइन हो रही होती है। वो जो क्लॉक इन माई हेड है ना, वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही होती है कि नहीं इतनी कैलोरी हो गई है, इतनी हो गई है, इतनी हो गई है। अगर शाम को जाके ये खाना है तो उसके लिए ज़रा थोड़ी सी स्पेस जो है वो ज़रा जनरेट करनी होगी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ऑटोमेटिकली जो आपकी हैबिट्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो है कन्वर्ट हो जाती है, वो चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं और आप बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय कर रहे होते हैं। आज सुबह जब मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ तो वेइंग मशीन ने मुझे बहुत स्माइल करके बताया कि आपका वेट जो है वो कल और आज के 0.2 जो है वो कम हुआ। सो इट वाज समथिंग वेरी स्पेशल मोमेंट कि मैं इस चीज़ को इन्जॉय करता हूँ रोज़ाना खड़ा होकर, क्योंकि वो मुझे मेरे लिए अकाउंटेबल भी है कि जब ज़्यादा होगा उस पर खड़ा, बहुत दफ़ा दिल चाह रहा था, आई न्यू इट कि इस पर बड़ा हुआ होगा, वेइंग मशीन मुझे इंडिकेट करेगी कि नहीं ये वेट ज़्यादा है, कल जो वो खाया था उसका होगा। तो कभी कभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्किप कर जाऊँ, बिकॉज उसको कॉन्टीन्यूसली मैं अपने सेल फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। सो आई वॉन्ट टू स्किप इट कि नहीं आज नहीं, मैं आज के दिन ज़रा कंट्रोल करके ना तो कल मैं नई रीडिंग, क्योंकि
जब वो ग्राफ बन रहा होता है तो ग्राफ में वो बहुत बड़ा आपको शो करता है कि नहीं ये इंक्रीज आपको जो है हुआ है, तो कोई ना कोई आपने गड़बड़ जो है वो की है। सो समटाइम जब आप इस तरह की गैजेट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो, और वो जब आप अकाउंटेबल होती है तो वो आपको, क्योंकि वो आपको बताती है कि नहीं ये गलती यहाँ पर हो रही है, सो वो भी बड़ी एक्साइटिंग सी गेम जो है ना वो जनरेट हुई है, तो आप उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम जब आप अपना वेट नहीं बताते थे किसी को, और वेइंग मशीन पे खड़े होना तो दूर की बात है, वो पास भी नहीं आते थे उसके कि नहीं पीछे हट जो। मैंने तो और कोने में घुस के, साइड पे कोने में घुस के पूरा ऊपर से कवर करके कि कोई मेरा देख भी ना सके। एंड आई गेस यू मस्ट हैव नोटिस कि जब से आपने इसको शेयर करना स्टार्ट किया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प भी मिली होगी, क्योंकि इसमें मोटिवेशन, इनकरेजमेंट और कुछ ना कुछ सजेशन भी जो है वो होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो अच्छा ये मुझे बताते हुए शर्म सी आ रही है, एंड जब कम होता है तो आप बड़ी खुशी से आके जो है उसको बताते हैं। एंड एक्चुअल में वो वेइंग मशीन नहीं सर की जो स्माइल कर रही होती है, वो स्माइल सर के फेस पे होती है। सो बहुत से मैं सोच रही थी कि ऐसी कौन सी वेइंग मशीन है कि जो स्माइल करके बताती है कि इतना आपका वेट हो चुका है, तो मैं सोच रही थी मैं भी ले लूँ ताकि मेरी वेइंग मशीन हर दफ़ा स्माइल करके मुझे बताएगी। सो ये और यही जो चीज़ जब अभी मैंने एंड में बताई कि जब से आपने इसको शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, जब से आपने इसको बताना शुरू कर दिया है कि मेरा इतना वेट हो गया है या मैं इतनी कैलोरीज ले रहा हूँ या मैं ये खा रहा हूँ, तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। यही जो है हमने आज के अपने प्रोग्राम में भी हमारा जो सोर्स नंबर 3 है, उस सोर्स नंबर 3 और 4 है जिसके ऊपर हम बात करें। अपने पिछले 2 प्रोग्राम से हम अपने सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंसेस पे बात कर रहे हैं, जिसको यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह की अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, और हम स्पेसिफिकली वेट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सोर्स 3 और 4 जो है वो कहता है टर्न योर अकॉम्प्लिसेस इनटू फ्रेंड्स, कि जो आपके अकॉम्प्लिसेस हैं, और अकॉम्प्लिसेस उन्हें कहा जाता है कि जो आपके ऐसे बिहेवियर्स या आप आसान अल्फाज में जो इनेबलर्स होते हैं आपके, जो कि आपके बैड बिहेवियर्स में आपके साथ होते हैं, उनको अपने फ्रेंड्स में जो है वो कन्वर्ट किया जाए ताकि वो आपको सपोर्ट करें और आपके गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करें। सो सोर्स नंबर 3 और 4 जो है वो यही कहता है, और इसको सर ने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, प्लस मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया और हमें उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और वो किस तरह से हुआ और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. चाहता तो हूँ पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल के अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन सिम लाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका आपस का मामला है। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धो के जाना। चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद,
Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आप कैसे उन लोगों को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी टाइम पे आपके साथ आपकी ख़राबी में हिस्सेदार थे, जिसको हम टर्म यूज़ करते हैं कि टर्न योर अकॉम्प्लिसेस इनटू योर फ्रेंड्स। कि कैसे आप उन लोगों को जो है अपने फ्रेंड्स में बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स वही होते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में जो है हेल्प दे रहे होते हैं। सो हमने इसको कैसे यूज़ किया, इसकी तरफ भी हम आएंगे, और साइंस क्या कहती है इसके बारे में कि आप कैसे कैसे जो है वो किस तरीके से जो है वो इस स्ट्रैटेजी को, इस सोर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि आप खुद अपने ऊपर काम करें, लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर भी ऐसा काम करें कि वो आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प करना शुरू कर दें। ना सिर्फ ये कि आप सिर्फ लोगों पे बल्कि अपने स्ट्रक्चर पे भी काम करें जो कि आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प करें। एंड मैं फिर यहाँ पे बोलती चलूँगी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस। हम इस प्रोग्राम का नाम जो लेते हैं बार बार कि वो है कि जिसको यूज़ करते हैं आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम यहाँ पे वेट लॉस के ऊपर बात कर रहे हैं। सो सोर्स 3 और 4 जो है उस पर हमने बात की कि नए दोस्त बनाना शुरू कर दें, नए दोस्त, ऐड न्यू फ्रेंड्स, और वो ऐसे दोस्त बनाना शुरू कर दें जो कि आपको हेल्प करें आपके नए गोल्स अचीव करने में। जैसे कि अगर आपके पुराने दोस्त जो हैं वो ऐसे हैं कि वो खाना पीना ऐसी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो आपको उससे नहीं रोकते बल्कि इनकरेज करते हैं, सो आप या तो उन्हीं में से किसी को अपने साथ जो है वो उस अपने प्रोसेस में लेके आएँ, या फिर जो है वो फ्रेंड्स ही नए बनाना शुरू कर दें जो कि आपको जो है आपका गोल अचीव करने में हेल्प करें। यहाँ पे एक रिसर्च मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो अभी रिसेंट एक रिसर्च हुई, वहाँ पे 2 तरह के ग्रुप्स लिए गए। एक ग्रुप जो, और दोनों ग्रुप्स जो हैं वो वेट लॉस के ऊपर काम कर रहे थे। एक ग्रुप वो जिनको और दोनों ग्रुप्स को मोटिवेट किया गया कि कम से कम पूरे दिन में 30 मिनट की उन्होंने वॉक और एक्सरसाइज करनी है। एंड वॉक और एक्सरसाइज चूँकि एक नई हैबिट थी उनके लिए, तो उन्हें नई हैबिट डेवलप करने में हेल्प की ज़रूरत थी, और वो हेल्प इस तरह से दी गई कि एक जो ग्रुप था उसको डेली बेसिस पे जो है वो एक टेलीफोन कॉल आती थी जिस पे एक ह्यूमन बीइंग यानी कि एक इंसान जो है वो बात करता था और उन्हें बताता था कि अच्छा आपने वॉक की है, तो अगर आपने की है तो वेरी गुड, और अगर नहीं की तो उन्हें इनकरेज करता था करने के लिए। एंड दूसरा जो ग्रुप था उन्हें कॉल आती थी और उन पर कंप्यूटर आगे से बोलता था, और कंप्यूटर जो है वो उन्हें इनकरेज करता था, शाबाश देता था, एंड इस तरह से जो है वो प्रोसेस चलता रहा। कम से कम तकरीबन 1 साल के बाद जो ये प्रोसेस पूरा 1 साल तक चलता रहा, और उसमें फिर डिले आता गया। शुरू में डेली बेसिस पे, फिर उसके बाद थ्राइस अ वीक हो गया, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 दफ़ा कॉल आती थी, फिर उसके बाद महीने में 1 दफ़ा कॉल आती थी। एंड 1 साल तक जो है उन्होंने जब देखा तो दोबारा जब कॉल्स जो हैं वो 1 साल के बाद भी कॉल आई, एंड 1 साल के बाद कॉल आई, और उन्होंने देखा कि जो लोग जिनको लाइव ह्यूमन बीइंग जो है कॉल करके पूछते थे तो वो अभी भी एक्सरसाइज की रूटीन में जो है वो थे। 78% राइज जो है वो देखा गया था कि उनकी एक्सरसाइज बढ़ गई थी, जबकि जो दूसरा ग्रुप था उसको क्योंकि वो नहीं मिल रही थी इनकरेजमेंट और वो मोटिवेशन, तो उसकी वजह से उधर ये ड्रास्टिक रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं देखे गए थे। और दूसरे एंड पे ये भी चीज़ें देखी गई थी कि उनकी इवेंचुअली ये हैबिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया था। सो अगर उनको कॉल नहीं भी आ रही थी तो तब भी वो उस प्रोसेस को कंटिन्यूसली जो है वो कर रहे थे, उनको सपोर्ट की ज़रूरत जो है वो फिर नहीं रही थी। सो दिस इंडिकेट्स कि हम लोगों को जो है वो किसी ना किसी सपोर्ट और इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। और ये जो फ्रेंड्स वाली आपने बात की, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको खाने पीने का बहुत शौक है, और जब मैंने ये चीज़ लर्न की तो मैंने वाकई चीज़ देखी कि मेरा जो पूरे का पूरा फ्रेंड सर्कल है उसमें से कोई एक बंदा ऐसे नहीं था जिसको खाने पीने का शौक नहीं होता था। और हर मीटिंग का, हर चीज़ का स्टार्ट जो है वो खाने पीने से और एंड भी जो है वो वहीं पर होता था। सो दुख का इजहार भी खाने से और खुशी का इजहार भी खाने से होता है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। एंड इट इज़ टफ कि आप अपने दोस्तों को जो है उनके साथ यू नीड टू प्ले स्मार्ट समटाइम्स, उनके साथ टाइम जो है, मैं जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करता था कि उनसे जो मिलने का टाइम है वो मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज किया था, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर ये डिफ़ाइन करना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं हम डिनर पे या लंच पे नहीं मिलेंगे, इन बिटवीन सिर्फ चाय पे मिलेंगे, या इस तरह के एंड्स जो हैं उनको ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दिया था।
और फिर डेफिनेटली जब इंसान स्किल सीख लेता है तो अगर इस तरह के मोमेंट्स, जिससे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि क्रूशल मोमेंट्स आते हैं, तो पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ था। सो अगर मैंने अब किसी से मिलना भी होता है जहाँ पे मुझे पता है कि खाना पीना काफ़ी ज़्यादा होगा, सो मैं अपने आप को वेल बिफोर टाइम जो है हमेशा खा के जो है मैं जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वेडिंग के ऊपर है, किसी एंड पे जाना है, तो मैं कभी, क्योंकि यूजली हमारे कल्चर में लोग जब वेडिंग्स के ऊपर आ रहे होते हैं तो वो काफ़ी भूखे आ रहे होते हैं, ठीक है, दिनों वेट के ज़बरदस्त सा खाना जो है वो रात को जो है शादी के बाद मिलेगा। तो मैं हमेशा जो है, सर हमने शादी पे जाना होता है, शादी पे जाना तो ज़बरदस्त हो या ना हो, शादी पे जाना है, इतने सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर खाना तो खा कर रहेंगे। सो उसमें ये कि वेल बिफोर टाइम जो है ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम नहीं आ रही होती कि अगर मैं कुछ नहीं खाना चाह रहा तो मैंने, क्योंकि पहले इतना खा के घर से आए हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, और अपने आप को भी मेंटली हमेशा उस चीज़ के, बिकॉज शादी कभी अचानक नहीं आती है, यू ऑलवेज नो इट। सो आप वो क्रूशल मोमेंट वेल बिफोर टाइम जो है डिफाइन कर सकते हैं कि ये मोमेंट आना है, सो उसमें मैंने कैसे अकॉर्डिंगली जो है डील करना है, सो यू नो इट, ठीक है। नाश्ते वगैरह जो होते हैं या मेहंदी वगैरह के ऊपर हलवा पूड़ी, क्योंकि मुझे अचानक फ़ौरन मेरे जहन में आई, दैट इज़ समथिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मेरे लिए ये एंड छोड़ना जो है बड़ा मुश्किल होता था कि यार हलवा पूड़ी सर्व हो रही है और वो मैंने नहीं खानी है, वो भी गरम गरम, अगर वो भी गरम गरम जो है। सो उसके अंदर जो है वो ये कि क्वांटिटी को बिल्कुल कम करके, बिकॉज जब पता चला कि हलवा पूड़ी में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, वो जो हल्की सी पूड़ी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैलोरीज उसके अंदर होती हैं, तो फिर उसको डिफाइन करते हुए जो है ऑल्टरनेटिव्स को जनरेट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, उसकी स्पेस थोड़ी बहुत जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर दी, और कॉन्शियस जिसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट की। सो अब चीज़ें जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी है। और फिर एक बड़ा मेजर स्किल होता है जो कि सीखने की ज़रूरत होती है, दैट वाज मिसिंग इन मी एज वेल, कि असर्टिव नो अगले को इंडिकेट करना, कि आपके अंदर जो एक कैपेसिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप किसी के मेहमान हैं तो वहाँ पे नो बोलना जो है दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि लोग आपको डाल के दे रहे होते हैं कि आपने तो अभी तक खाया नहीं, आपने तो स्टार्ट नहीं किया। तो फिर मैंने वहाँ पे कॉस्ट स्ट्रेटजी में यूज़ करता था कि मैं स्लो खाता था, ठीक है, बात ज़्यादा करनी और स्लो कि अगले को लग रहा हो कि नहीं मैं भी खा रहा हूँ। सो बाय द टाइम्स, क्योंकि पहले मैं जल्दी ख़त्म कर लेता था मील, सो फिर वो मेरे लिए चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती थी। सो ये कि आहिस्ता स्लोली जो है, जब तक बाकियों का ख़त्म नहीं होता तो उस टाइम तक उस चीज़ को जो है वो कंटिन्यूस रखना। और अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा, जो कि ग्रुप सर्कल में अगर फ्रेंड सर्कल है तो उसमें जो सबसे पतला होगा वो सबसे स्लो खा रहा होता है, जो सबसे मोटा होता है। मैं आपको अपनी ही एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे हमारे फ्रेंड सर्कल में हम सब बैठ के खाना खा रहे थे, बाकी सब बड़े आराम से तसल्ली से खाते थे, मेरा सबसे पहले ख़त्म हो जाता था। और जब मेरा सबसे पहले ख़त्म हो जाता था एंड दे वर स्टिल ईटिंग, अब मुझे उससे ज़रा लगता था कि अच्छा मेरा या तो छोटा था, मैं अगर शवारमास मंगवाए हैं हमेशा मुझे डाउट होता था कि ये मेरा छोटा है, बाकी सब जो है वो उनके पास साइज़ में बड़ा है तो मेरा जो है छोटा है साइज़ में, तो मेरा ख़त्म हो गया, अब ये अभी भी खा रहे हैं। और उसमें भी मज़े की चीज़ ये होती थी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी से खाया नहीं जा रहा पूरा तो वो कहेंगी कि यार बस मेरा हो गया। मैं कहती कि यार देखो खाना वेस्ट नहीं करते, इधर दो मुझे, एंड मैं वो खाना वेस्ट ना होने में जो है वो फिर उनका भी खा जाती थी, एंड मेरा जो है वो अच्छी खासी कैलोरी इनटेक जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती थी कि जो आप जितना होना चाहिए। सो स्लो खाने का जो है ये वाकई में काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त सा टैक्टिक है कि जब आप थोड़ा स्लो खा रहे होते हैं, उससे एक तो ये है कि बाकी सब अगर खा रहे हैं या नहीं खा रहे, लेकिन आप जब देखते हैं कि बाकी सब भी अभी खा रहे हैं और आप भी अभी खा रहे हैं तो आप एक तो डिप्राइव्ड फील नहीं करते। दूसरा, जब आप स्लो खा रहे होते हैं तो आपके वैसे भी जब सही चबा के खाया जाता है खाना तो वो आपके स्टमक के लिए ईजी हो जाता है डाइजेस्ट करना उसमें से उसको, वरना वो एक अगर आप बड़े बड़े चंक्स अंदर लेके जा रहे हैं तो वो स्टमक को जो है वो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो अगर आप उसको सही तरह से चबा के खा रहे हैं तो उसमें सलाइवा और एंजाइम्स सही मिक्स होते हैं, तो कुछ डाइजेशन जिसको हम ओरल डाइजेशन कहते हैं वो तो हमारे मुंह में ही हो जाती है, एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे पार्ट में जो है वो अंदर जाके होती है, बजाय इसके कि आप बड़ा फटाफट से जो है वो खा के ख़त्म करें एंड चलो जी ख़त्म हो गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे इसलिए भी खाते हैं, कहते हैं कि टाइम वेस्ट है इतना स्लो खाना खाना, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारी जॉब ऐसी है कि हम जो है वो सारा खाना हमें जल्दी ही खाना होगा, एंड कुछ लोग उनके जहन में ये होता है कि खाएं और काम ख़त्म करें। ये काम ख़त्म करने वाला जो काम है वो एक्चुअली में आप अपने आप को ख़त्म कर रहे होते हैं। एंड आप यहाँ पे बता रहे थे कि शादी पे जाने का हमें पता होता है, तो मुझे जहन में आई कि हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने आज से कुछ साल पहले ऐसा ही था कि उनको पता था कि शादी है, उन्हीं के आगे रिलेटिव्स में से किसी की शादी थी, एंड ही वाज लाइक कि मैंने नहीं जाना। फिर उससे थोड़ी देर बाद जब शाम को बाकी सब घर से चले गए एंड ही वाज अलोन एट होम, और मैं भी थी उनके घर में और एक और मेरी कज़न भी थी,
तो ही सेड कि अच्छा खाने में क्या है, खाना उन्हें घर का पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा बाकी शादी पे गए हुए हैं। हमने कहा जी हाँ जी शादी पे गए हुए हैं। ही सेड कि चलो मैं भी चाहता हूँ। मैंने कहा आपने कपड़े नहीं चेंज करने भाई? ही सेड कि नहीं ज़रूरत नहीं है कपड़े चेंज करने की, तुम दुआ करो बस खाना ना आता मुझे। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जिसमें उन्हें इस चीज़ की फिक्र नहीं थी, और आप अभी कह रहे थे कि खाना जो है वो खा के जाया जाए। वो कह रहे हैं घर का खाना नहीं पसंद तो शादी पे जाके खा के आते हैं, क्योंकि बाकी सब शादी पे गए हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। लेकिन जिन लोगों के लिए अपना वेट लॉस जो है वो अगर प्रायोरिटी पे हो, तो फिर वो डेफिनेटली इन सारी टैक्टिक्स के ऊपर काम करते हैं कि कैसे आप नए लोगों को अपने साथ ऐड ऑन कर लें, और वो ताकि आपको मोटिवेट करते रहें। फिर इसके साथ साथ जो है एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि कोई एक कोच हायर कर लें। दैट डजंट मीन कि आप कोई ऐसा पर्सन हायर करें जिसमें, अगर आप वैसा कर सकते हैं, कोई एक ट्रेंड पर्सन हायर कर सकते हैं तो दैट वुड बी गुड इनफ। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी अगर आप कोई ऐसा कोच या कोई ऐसा पर्सन अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको गाइड करता रहे, आपको मोटिवेट करता रहे, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं यहाँ पे सर से पूछूंगी कि सर आपने इस टेक्निक को अपने ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट किया? आपके केस में वो कोच, वो मोटिवेटर, वो पर्सन कौन बेसिकली जिसने ये रोल प्ले किया? अच्छा, मेरे केस में इंटरेस्टिंगली डॉक्टर सदाकत अली जो हैं उन्होंने काफ़ी मेरी इसके अंदर जो है हेल्प आउट की, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे मोटिवेट एक्चुअली किया कि मैं वेट लूज़ करना जो है वो स्टार्ट करूँ। देयर हैव बीन टाइम्स कि जब मैं सर के साथ बहुत लंबी लंबी हम लोग वॉक्स भी करते थे, हम लोग मीटिंग्स भी करते थे, वो मुझे चीज़ें बता भी रहे होते थे कि इस तरीके से जो है बहुत सी स्किल्स जिनको मैं आज अप्लाई करता हूँ मुझे सर ने बेसिकली जो है वो बताएंगे, और मैंने सर से खुद भी जो है बराह रास्त जो है वो बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ठीक है, स्टिल सर की अप्रिसिएशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वेटेज रखती है। जितने सर बोलते हैं कि आपका वेट कम लग रहा है, आप बहुत बेहतर लग रहे हैं, और वो आपको किसी एक ज़बरदस्त एक्टर के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है अगले दिन खुशी हो रही होती है। आधा किलो वैसे ही बढ़ जाता है खुशी से एक्चुअली में। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए, तो डॉक्टर साहब ने जो बहुत ज़्यादा कोच का जो रोल है वो अदा किया, और स्टिल वो मुझे इंडिकेट कर रहे होते हैं, मुझे रिसर्चेस बता रहे होते हैं, वो मुझे बुक्स के बारे में इंडिकेट कर रहे होते हैं कि इनको आप पढ़ें, इससे इसमें और ज़्यादा आपको स्किल्स जो है मिलेंगे। कुछ सर ने नया सीखा हो तो वो मेरे साथ शेयर कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास कोई कोच होता है तो वो आपको ये चीज़ इंडिकेट कर रहा होता है। जैसे हमने जो है थोड़ी देर पहले जो आपने एक स्टडी बताई है कि उसके अंदर जब मोटिवेशन वाले एलिमेंट आपको कंटिन्यूसली मिल रहा होता है, और जब लोग आपके लिए वेटेज कैरी कर रहे होते हैं, सर डॉक्टर साहब जो है ही कैरीज वेटेज फॉर मी, कि वो जब मुझे ये चीज़ बोलेंगे या वो मुझे जब ये चीज़ बताएंगे, सो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है। वो जैसे कहते हैं ना मोटिवेशन बूस्टर होता है वो, कि वो मिल जाए तो वो 2-3 महीने तक आराम से जो है काम ज़बरदस्त सा रहता है। सो दैट इज़ वेरी मच राइट कि कोच का होना आपकी ज़िंदगी में जो, और मेरी तो जर्नी का स्टार्ट ही कोच के साथ हुआ। मुझे तो इंडिकेशन ही सारी वहाँ से हुई कि मैंने इस एंड के ऊपर जो है वो काम करना है, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, मुझे नहीं लगता था कि ये चीज़ जो है वो इतनी ईजी हो सकती है, इतनी मज़ेदार हो सकती है, और मैं कर सकता हूँ। ठीक है, हमेशा डॉक्टर साहब एक चीज़ इंडिकेट करते हैं कि इफ़ आई से यू समथिंग तो इसका मतलब है कि यू कैन डू इट। एग्जैक्टली, वो हमेशा पहले कहते हैं कि अच्छा आपको लगता है कि मैं अगर आपको कहता हूँ तो मुझे ये डाउट होता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो फिर हम नहीं डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है। अच्छा, इसका मतलब फिर ये है कि आप कर सकते हैं, तो ही मैं आपको कहता हूँ। एग्जैक्टली। और फिर वहीं से वो चीज़ के उन्होंने मुझे कहा कि यू कैन डू इट, लर्न द राइट प्रोसेस। ठीक है, कि सही तरीके से इस चीज़ को सीखें कि कैसे इसको करना है। रैंडम वेज जो होते हैं वो प्रॉपर, मुझे हमेशा ही लगता था कि क्योंकि हम इर्द गिर्द अपने ये लिखा हुआ है, लोगों को इस बारे में ज़्यादा नहीं पता होता कि वेट कैसे लूज़ करना है, स्टार्व करना, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होना, चीज़ों को कंट्रोल या सप्लीमेंट्स वगैरह लेने, यही वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि यूजली सोसाइटी में लोग यूज़ कर रहे होते हैं। बट इवेंचुअली दैट इज़ राइट कि जब मैं कॉन्शियसली सोचता भी इस चीज़ के बारे में हूँ कि वेट लॉस ज़रूर हो रहा होता है, बट कितना ज़्यादा फ़र्क उनके मूड के ऊपर पड़ रहा होता है। ठीक है, और शायद वो चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे होते कि वेट लॉस की वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, सडन जो वेट लॉस होता है उसमें ना तो सिर्फ आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा पर्सन जो है वो कोई ऐसी डाइट यूज़ करता है या कोई ऐसे मेडिसिन या फैट बर्नर्स यूज़ करता है जो कि आपको टेम्परेरीली जो है डेफिनेटली हेल्प करते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म गोल होता है। वो आपको ना सिर्फ जो है न्यूट्रिशनल कमी आती है आपके अंदर कि आपके बॉडी एकदम से जो है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में चली जाती है, साथ साथ जो है वो आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी आती हैं। अब एकदम से इतने सारे कपड़े लूज हो जाते हैं,
या तो आप इनको सबको फिट करवाएं, कुछ ऐसे होते हैं जो फिट नहीं हो सकते, या वेस्ट वगैरह अगर लूज होगी हैं आपकी तो फिर या तो आप नए एकदम से नए कपड़े खरीदने होंगे। सो ये वाली चीज़ जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है इसके अंदर कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेके चला जाए, कि अगर एकदम से कपड़े लूज हो गए हैं तो ये भी बड़ा जो है वो आपके लिए ख़तरनाक सी बात है कि अच्छा अब कपड़े कहाँ से लेके आएँ। एंड एक मज़े की बात ये है कि ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो अट्रैक्ट होता है ऐसी तमाम चीज़ों की तरफ जो कि शॉर्टकट्स रखते हैं। हम मेंटल शॉर्टकट्स जो है वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। हमें अगर आज पता चले कि या अगर आप कहीं न्यूज़ पढ़ें कि अमेरिका का फ्री वीज़ा मिल रहा है एंड 3 दिन का प्रोसेस है, आपको पेमेंट बाद में करनी होगी, तो यकीन जाने एक दफ़ा कोई ना कोई ऐड ज़रूर खोल के देखेगा अगर अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है ये कि हम ज़रूर जाएंगे। इसी तरीके से फेसबुक पे ऐसे बहुत से एड्स आ रहे होते हैं, या फेसबुक के अलावा न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, कि जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि 3 दिन में 30 दिन में ये जो है वो वेट लूज़ करें, 3 दिन में वेट लूज़ करें, ये फलां जो है 1 हफ्ते में ये अपना गोल अचीव करें। इंटरेस्टिंगली मैं रिसेंट पढ़ा था कि 3 डेज में आपको फ्लैट स्टमक जो है, हाँ फ्लैट वो बहुत ज़्यादा जो है, मैं सोच रही थी या तो वो उसके ऊपर रोलर कोस्टर चलाते होंगे कि वो फ्लैट स्टमक हो जाता है, या फिर कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि फ्लैट स्टमक हो जाएगा उसमें, क्योंकि फ्लैट स्टमक जो है वो इतना आसान नहीं होता। इवन आप वेट लूज भी कर लें तो भी आपकी बेली फैट जो सबसे एंड पे जो है वो खत्म होती हैं, दे आर हाईली डेंजरस फॉर यू। सो ऐसी कोई भी टेक्निक जो कि आपको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ लेके जाती है वो साइंस रिकमेंड नहीं करती, और अगर आप उसको यूज़ करते हैं और ये जहन में रखते हुए करते हैं कि हम एक दफ़ा लूज़ कर लें लेकिन फिर उसको हम मेंटेन कर लेंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये हम अपने हर प्रोग्राम में, ऑलमोस्ट हर दूसरे प्रोग्राम में ये बात बार बार रिपीट करते हैं कि कोई भी वेट लॉस अगर सडन है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन नहीं कर सकते हैं। एंड जितने भी लोग वेट लॉस के प्रोसेस में से जाते हैं और फिर वेट गेन कर लेते हैं, वो इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं पॉसिबल कि आप वेट लूज़ करें तो आप उसको, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है कि उसको मेंटेन कैसे करना है। अब आपने लूज़ तो कर लिया है, लेकिन आप फिर आपको वो क्रेविंग्स, वो हंगर पैंग्स, वो फिर वो आपको अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई नहीं करने आते, ऑल्टरनेटिव यूज़ करने नहीं आते, सो आप फिर से वो नॉर्मल उसकी तरफ जाना शुरू करेंगे, या कभी थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि आप जो सडन लूज़ करते हैं तो बॉडी जो है एडजस्ट नहीं हुई होती। सो एडजस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़रूरी प्रोसेस है इसके अंदर। सो जो प्रोसेस आपको बता रही हैं, दीज आर प्योरली साइंटिफिक प्रोसेसेस, जिसमें हम आपको अगर वॉक का बताते हैं, कैलोरीज का बताते हैं, खाने का बताते हैं, तो ये सारे के सारे साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं। तो अभी हमने बात की कि अपने नए दोस्तों को जो है वो ऐड ऑन करें, कोच हायर करें। कोच हायर करने से एक तो ये फ़ायदा होगा कि, या कोच हायर से मुराद है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपको मोटिवेट करे, जो कि आपको गाइड कर सकता हो। और अगर वो कोई कोच है प्रॉपर, तो उससे 2 तरह की चीज़ें जो है वो हमारे जहन में होती हैं। एक ये कि हम चाहते नहीं हैं कि हम डिसअपॉइंट करें उस कोच को, क्योंकि वो हमारे लिए वैल्यू रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने पैसे दिए होते हैं, हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे पैसे जो है वो ज़ाया हो जाए। मेरे साथ ये बहुत बड़ा इशू था। कोच ने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ, नहीं वो आपके कोच ने किया था ना, लेकिन अगर आप पैसे हायर करें तो फिर वो ऐसा होगा। मेरे साथ ये बहुत बड़ा इशू था एक टाइम पे कि मैं खाना मुझे नहीं भी पसंद तो मैं उसको वेस्ट नहीं होने देती थी, जस्ट बिकॉज कि जी मैंने इतने पैसे लगाए हुए हैं ना। मैं जब उस पर रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ना समझ वाली बातें थी कि ये क्या मीन्स खाना वेस्ट ना हो जाए, मैं चाहे वेस्ट हो जाऊँ उसमें। तो ये बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी जो है वो ठीक नहीं है। इसके साथ हम आगे बात करेंगे पर्सनल ट्रेनिंग में जो है वो आपके साथ जो पार्टनर इन ट्रेनिंग होता है वो कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. चाहता तो हूं पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल से अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स,
और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन से मिलाओ और पैसे। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी आपका मामला है। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू बर्तन हाथ के हाथ धोते जाना। तो फिर चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम पे जाने से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आप कैसे जो है अपने दोस्तों को और कैसे कोच को हायर करके कैसे कोई ऐसा सुपरवाइज़र, कोई ऐसा मोटिवेटर जो कि आपको हेल्प कर सकता है अपने गोल अचीव करने में, उसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सो हमने उससे पहले बात की कि जो पार्टनर इन ट्रेनिंग है वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है कि वो आप अपना गोल जो है वो अचीव कर सके। पार्टनर इन ट्रेनिंग सर मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि वो कौन कौन लोग हो सकते हैं जो पार्टनर इन ट्रेनिंग है? अच्छा, पार्टनर इन ट्रेनिंग जो है वो यूजुअली जो है आपके बहुत जो क्लोज्ड ग्रुप होता है वो उसमें ऐड इन होते हैं। वो आपको स्पाउस हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है। सो इट वेरीज, ठीक है। कि बेसिकली पार्टनर इन ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जब आप एक ट्रेनिंग वाले एंड के ऊपर हैं तो आपके साथ कोई ना कोई बंदा हो जो आपके उसमें हेल्प आउट कॉन्टीन्यूसली कर रहा हो, आपको इंडिकेट कर रहा हो, उसको पता हो चीज़ों के बारे में कि आप ये चीज़ कर रहे हैं। और ये आप एक से ज़्यादा भी जो है वो ऐड इन कर सकते हैं। माई केस, मेरी केस में तो काफ़ी लोग जो है वो ऐड इन इसके अंदर हुए थे। माई पेरेंट्स इसमें हैं, माई कोच इज़ देयर, फिर मेरे कोलीग्स जिसमें आप आई थिंक हैं। सो इसमें डिफरेंट हम लोग जो है वो लोगों को ऐड इन करके जो कि एक्चुअली आपको इन शॉर्ट जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। कोई अगर आपको कोई मोटिवेट भी करे, कोई अगर आप कुछ आपको खाने को दिल चाह रहा है तो उसको पता है कि ये आपके लिए क्रेविंग वाला एंड हो सकता है और उस चीज़ को आपसे दूर कर देता है, तो वो पार्टनर इन ट्रेनिंग आपके लिए होगा। या कोई चीज़ घर जो है वो लेके नहीं आ रहे, उनको पता है कि यार ये चीज़ उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगी, तो वो पार्टनर इन ट्रेनिंग जो है वो होते हैं। बेसिकली ऑलमोस्ट जो प्लान आप यूज़ कर रहे हैं वही प्लान जो है वो भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। कि जैसे अब अगर हम बात करें तो हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे को इनकरेज कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं। अगर कोई स्लिप करने लगता है तो उसको रोक लिया जाता है कि अच्छा ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप अपने प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, अपने गोल पे काम कर रहे हैं। सो और एक दूसरे को मोटिवेट भी किया जाता है कि अच्छा हाँ दैट्स गुड, या आप ये कर रहे हैं। और अगर आज वॉक नहीं किया, अच्छा आप जैसे कि अभी मैं पूछूं कि थोड़े दिन पहले पूछा गया कि अच्छा वॉक कर रहे हैं, तो आपने कहा आजकल हबस काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, सो आई मोटिवेटेड यू कि आप इनसाइड वॉक करना स्टार्ट करें। दैट डेफिनेटली वर्क्स। कि हम एक दूसरे को जब बताते हैं, एक तो ये कि अकाउंटेबिलिटी हमें फील होती है कि अच्छा ये पर्सन जो है वो मैं उसको अकाउंटेबल हूँ, और चूंकि हमने खुद ही उसको सिलेक्ट किया होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि खुद से जो है वो मेरे ऊपर क्या धौंस जमा रहा है या मुझे ये क्या कह रहा है। सो वो हमारे लिए आसान है, उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग भी एट टाइम होती है। अगर आप डिनर टेबल पे बैठे हैं तो आपके लिए कोई बहुत ही बोरिंग से खाना जो है बना हुआ है और बाकी लोग जो है वो कोई और चीज़ खा रहे होते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। ये आपके लिए डेफिनेटली जो है वो डिफ़िकल्टीज़ जो है वो जनरेट करो। तो रादर देन कि सब लोग जो वैसे भी जब आप मेरे साथ थोड़ा सा ये भी है कि मेरे पेरेंट्स जो है, आई लिव विद माई पेरेंट्स, सो दे आर डायबिटिक। तो हमारे घर में जो खाना यूजुअली बनता है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान से बनता है। पहले मेरे साथ मेरे नेफ्यू नीसीज रह रहे थे, तो बिकॉज वो लोग साथ थे तो हम लोग मेरे साथ पार्टनर इन क्राइम मेरे नेफ्यू नीसीज भी जो है वो होते थे। सो हाँ जी, एग्जैक्टली। सो अब वो पास नहीं है तो आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स, तो चीज़ें जो है वो कंपैरेटिवली, क्योंकि वो डायबिटिक हैं तो हमारे घर में खाना ही ऐसा यूजुअली बन रहा होता है।
कि वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल। सो मेरे इस प्रोसेस से उनको भी काफ़ी हेल्प मिल रही होती है और वो ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, तो आई गेस मेरे केस में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। मेरे घर में कभी डिनर टेबल या लंच या ब्रेकफास्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ईजिली जो है सब चीज़ें इन कंट्रोल होती हैं, बिकॉज हम सब एक ही तरह की चीज़ जो है बेसिकली इससे ये भी होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एक की मोटिवेशन थोड़ी लो होगी है तो दूसरा पर्सन उसे कॉल या मैसेज करेगा, और अगर घर में ही रहने वाला कोई है तो उसे बताएगा कि अच्छा उठ जाओ चलो वॉक करने के लिए चलते हैं, और आपकी अगर मोटिवेशन या एनर्जी लो भी है तो यू विल से कि अच्छा नहीं मैंने नहीं जाना, कहेंगे नहीं उठ जाओ चलो चलते हैं, ये वो एंड ऑल दैट। इसी तरीके अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपके साथ वॉक या एक्सरसाइज करता है, या कोई आपको बताता है कि अच्छा आज मैंने इतने स्टेप्स कर लिए हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प देता है आपको, चाहे वो आपका कोच ही क्यों ना हो बेसिकली। सो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी मैटर करती हैं कि जो आपका पार्टनर इन ट्रेनिंग है एटलीस्ट 1%, अगर मिनिमम 1% भी है तो वो आपके लिए वेट लॉस के प्रोसेस में वंडर्स क्रिएट कर सकता है, कि जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि ये वो प्रोसेस है जो कि लॉन्ग टर्म में चलने वाला है। लॉन्ग टर्म में आपको गाहे बगाहे किसी ना किसी की हेल्प की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपने बताया कि कोलीग्स हैं, कोच है, घर वाले हैं, यानी कि जो मेजर एरियाज़ हैं उन सब में हर जगह कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको मोटिवेशन के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलीग्स में है तो आप घर जाते हैं तो कोई आपको ना तो मोटिवेट करने वाला है, ना पूछने वाला है, ना कोई अप्रिशिएट करने वाला है। सो हर जगह जो है वो कोई ना कोई ऐसा पर्सन प्रेजेंट है। सो पार्टनर इन ट्रेनिंग अगर आप अपने लिए सिलेक्ट कर लें कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि आप ही के प्लान को फॉलो कर रहा हो, या जिसको आप अपना प्लान शेयर कर सकते हो, जो कि आपको फीडबैक देता हो कि अच्छा हाँ गुड वेल डन आप इसको करो, और आपको साथ साथ जो है वो बताए कि इसको फर्दर इम्प्रूव करो। अगर आप अपना फीडबैक किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे वो कि आपका फ्रेंड है, चाहे स्पाउस में से कोई है, बहन भाइयों में से कोई है, चाहे कोलीग्स में से है, चाहे आपका वो कोच है, कि अगर आप डेली जितनी कैलोरीज ले रहे हैं वो आप उन्हें शेयर करें, फिर आप अपना करंट वेट जो है वो उनके साथ शेयर करें, फिर इसके साथ साथ जो है वो आप उन्हें ये भी बता रहे हैं अगर कि मैंने वॉक या एक्सरसाइज कितनी की। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है जो कि आप ही अगर फॉर एग्जाम्पल इवन आपने चीट मील लिया है तो वो भी अगर आप उसके साथ शेयर करते हैं विदाउट एनी फियर कि मुझे जो है वो कुछ कहा जाएगा, तो आप उसके साथ जब शेयर करते हैं यू विल सी कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए सेफ रहेंगे उस पोजीशन में जहाँ पे आप पहले सेफ नहीं थे और आपने चीट मील जो है वो ले लिया था। तो ये इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगी अपना गोल अचीव करने में। तो इसके बाद नेक्स्ट ये है कि न्यूट्रिशनल गेट कीपर जो है वो अपना वो देख लें कि वो कौन है। न्यूट्रिशनल गेट कीपर सर यहाँ पे वैसे बड़े मज़े की टर्म यूज़ होती है कि न्यूट्रिशनल गेट कीपर तो हमें पता है, न्यूट्रिशनल गेट कीपर बेसिकली क्या होगा यहाँ पे? न्यूट्रिशनल गेट कीपर वो बंदा होता है जो कि इर्द गिर्द से घर में जो खाना वगैरह बनता है जो लेके सारी चीज़ें आ रहा होता है उसको न्यूट्रिशनल गेट कीपर हम लोग बोलते हैं। इन माई केस, और ये कोई भी हो सकता है, ठीक, इट कुड बी योर फादर, इट कुड बी योर मदर, और आप खुद भी इसके अंदर हो सकते हैं। सो एक टाइम के ऊपर जो है वो न्यूट्रिशनल गेट कीपर में खुद होता था, ठीक है, जिस टाइम प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हुए, बट फिर मैंने वो वाला एंड जो है वो घर वालों को, मेरी मदर की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हुआ, और फिर चीज़ें जो है वो सेटल होने, इट मेक्स ए बिग डिफरेंस, ठीक है, कि जो लोग चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा चीज़ें लेने के लिए एंड आई एम नॉट ट्रेंड, तो मैं, और मुझे कैलोरीज का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, मुझे चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं बहुत हाई कैलोरिक प्रोडक्ट जो है वो उठा के लाऊंगा। और वैसे भी जब आप यूजली ग्रोसरी वगैरह करने के लिए जा रहे होते हैं तो वो इतने शेल्फ्स में इतने मज़े की चीज़ें जो है वो लगी हुई होती हैं कि आपका ऑटोमेटिकली जो है वो दिल चाह रहा होता है, कहती है मुझे ले लो, ठीक है। और उसके साथ साथ अरोमा वाला एलिमेंट जो है इतनी मज़े की आपको खुशबू आ रही होती, तो आप कहते हैं चलो एक दफ़ा जो है इसको मैं ट्राई कर लूँ, एंड वाकई ये चीज़ें ऐसे वर्कआउट कर रही होती हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी यहाँ पे कि ये जो टैक्टिक है ये दो तरीके से यूज़ होता है आजकल पाकिस्तान में। एक तो है कि उस जगह पे एसी लगा हो, दूसरी ये कि वहाँ पे कोई खाने की खुशबू आती हो, तो वहाँ से लोग कुछ ना कुछ ज़रूर बाय करके जाएं। इंटरेस्टिंगली जो है ये प्रॉपर मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, कि चीज़ों को किस तरह शेल्फ किया जाए, ये प्रॉपर मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं, किस तरह चांसेस को बढ़ाया जाता है कि कंज्यूमर अगर इस एंड पे आया हुआ और वो ये चीज़ परचेज कर रहा है और उसके ऑपोजिट ये वाली चीज़ है तो वो ये वाली चीज़ जो पिक कर ले, किस तरह चांसेस जो इंक्रीज के ऊपर पूरी स्टडीज़ होती हैं। और डेफिनेटली मुझे से लोग जो कि जब इस प्रोसेस में नहीं आए हुए होते तो वो इस ट्रैप में ज़रूर फंसते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब अपने न्यूट्रिशनल गेट कीपर को आप डिफाइन करना स्टार्ट करें, बिकॉज आई वॉज नॉट द राइट पर्सन जो कि इस एंड पे जाओ। अच्छा, बहुत दफ़ा मैं अपनी मदर के साथ जाता था, बहुत दफ़ा क्या बल्कि बहुत रेगुलरली मैं मदर के साथ जाता, तो तब भी ये प्रॉब्लम हो रही होती
क्योंकि मेरी मदर जो चीज़ें नहीं उठा रही होती थी वो मैं उठा के जो है उसमें रख रहा होता था। और एक टाइम पे म्यूचुअली ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि मैं अपनी मदर के साथ जो है वो नहीं रहूँगा। एंड इट्स अबाउट मोर देन 2 years में उनके साथ नहीं गया था, ठीक है। अब दोबारा से मैंने जाना रिसेंटली जो है सिंस लास्ट 6 months मैंने दोबारा से जाना स्टार्ट किया। एंड आई एम एक्चुअली शॉक्ड कि मैं वाकई चीज़ें जो है वो स्मार्टली पिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, मैं किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जिद कर रहा था, हाँ, बल्कि हर चीज़ को उठा के फ़ौरन कैलोरीज जो है वो क्विकली चेक कर रहा होता हूँ। सो न्यूट्रिशनल गेट कीपर का डेफिनेटली इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर तो आपके हाथ में ये चीज़ें हैं और आप इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर सकते तो बेस्ट टाइम है इसके आप किसी ऐसे बंदे के हाथ में पकड़ें जिसके बारे में आपको पता है कि ये कर सकेगा, ठीक है। बहुत दफ़ा आप गलत लोगों के हाथ में भी पकड़ा देते हैं कि अगर घर में कोई और है कि मैं हूँ और मेरे से मेरा भाई जो है वो भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और मैं न्यूट्रिशनल गेट कीपर उसको बना दूँ तो तब भी प्रॉब्लम जो है वो आएगा। सो राइट पर्सन को चूज करना फॉर दिस जॉब जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और इससे ड्रास्टिक फ़र्क जो है वो आता है। और बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे और भी देखी गई है कि समटाइम्स बहुत से घर में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं या हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस चीज़ को बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे होते हैं कि हाँ आप राइट ट्रैक पे नहीं है या आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो बोलते नहीं है क्योंकि वेट लॉस एक ऐसा प्रोसेस है कि जो ज़रा पर्सनल सा है और लोग उस पर बात करते हुए डरते हैं कि अगर किसी को ये कहा जाए कि तुम ज़रा खाना अपना ठीक करो, कम खाया करो या वज़न जो है वो अपने उसके ऊपर काम करो, तो इसके ऊपर लोग जो है ज़रा थोड़ा बुरा मना जाते हैं। तो कोई भी इसके ऊपर कमेंट पास करते हुए या इसके बारे में फीडबैक देते हुए ज़रा घबराते हैं लोग, लेकिन यू विल सी कि एज सून एज यू अप्रोच देम या अपने इर्द गिर्द के लोगों को अगर आप अप्रोच करेंगे तो दे डेफिनेटली विल हेल्प यू, वो आपको हेल्प भी करेंगे और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे क्योंकि वो तो इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमारे पेरेंट्स में से कोई है या बहन भाइयों में से कोई है या दोस्तों में से कोई है तो आप जब उनसे आगे बढ़ के हेल्प मांगते हैं कि अच्छा आई नीड योर हेल्प इन दिस केस, और आप भी इस चीज़ को साइड पे रखते हुए कि अच्छा मुझसे नहीं हो रहा अब ये करना, मेरे बस में नहीं है, तो काइंडली हेल्प मी दिस। सो वो फिर आगे बढ़ के ज़रूर आपको कहेंगे और बताएंगे आपको और आपकी सपोर्ट भी करेंगे कि हाँ मुझे काफ़ी अरसे से ये फ़ील हो रहा था। सो आपने जो है वो बहुत अच्छा किया कि इसके बारे में आपने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज़रूर हाँ और मैं ज़रूर आपकी हेल्प भी करूँगा। सो ऐसे भी बहुत से चांसेस होते हैं और ऐसे बहुत से आपको मौके मिलते हैं कि जिसमें लोग जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। सो अगर तो आप अपने घर की ग्रॉसरी खुद करते हैं तो फिर तो आप अगर आप सोर्स नंबर 3 तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पर्सनल मोटिवेशन एंड पर्सनल एबिलिटी इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप अपने लिए राइट सिलेक्शन करेंगे। ये कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि जिसको आप चलते चलते कोई 1-2 अंदर से यूज़ कर लेंगे तो चल जाएगा। यानी कि कोई बंदा अगर पर्सनल एबिलिटी डेवलप नहीं करता या उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो वो किसी जो जिस मर्जी को अपने साथ ऐड कर ले उससे कोई उसको हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि अगर आपने पहले 2 सोर्सेज जो हैं उनके ऊपर काम किया है, फिर उसके बाद आप 3rd and 4th सोर्स को अब यूज़ कर रहे हैं आप और आपने दोस्तों को ऐड कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल गेट कीपर को, पार्टनर इन ट्रेनिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो अगर तो आप खुद अपने लिए चीज़ें खरीदते हैं तो फिर आप तो इट मीन्स कि पहले ही कंट्रोल में हैं आप और आप ऐसी चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप अभी कंट्रोल में नहीं आए, तो जैसे सर ने अपनी एग्जांपल बताई, तो अपना कंट्रोल या अपनी वो मैनेजमेंट किसी और के हाथ में दे दें और किसी ऐसे पर्सन के हाथ में दे दें जो कि आपको हेल्प करे, जो कि आपके साथ अलायंस बना के चले और आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प करे और घर में ऐसी ही चीज़ें लानी शुरू कर दे, पकानी शुरू कर दे जो कि आपके वेट लॉस को प्रोसेस को मज़ीद इन्हेंस करें। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन कि उन्हें ये ज़रूर बताते रहें और साथ साथ मेंशन करते रहें कि आप जो पैनकेक्स बनाते हैं या आप जो कुकीज़ बनाते हैं या आप जो बिरयानी बनाते हैं या जो भी उनकी स्पेशलिटी है वो बनाते हैं तो काइंडली उसे ना बनाएं, और अगर आप उसे बनाते हैं तो वो मेरी इतनी इजी एक्सेस में ना रखें। ये इस तरह की साथ साथ रिक्वेस्ट जो है वो होती रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है उन्हें ये भी मेंशन करें कि आजकल जो आप मेरे लिए बना रहे हैं दैट इज़ रियली हेल्पिंग मी। आजकल आप जो मेरे साथ वॉक कर रहे हैं या आप मुझे जो पूछते हैं दैट इज़ रियली हेल्पिंग मी। फॉर एग्जांपल अगर मैं और सर जो है एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं एंड मैं सर को जो है वो आगे चल के किसी बात पे ना तो थैंक यू कर रही हूँ, ना उन्हें मैं बता रही हूँ कि सर आजकल जो आप मुझे मेरी कैलोरीज में मुझे काउंट में हेल्प करते हैं और आप मुझे बताते हैं कि अच्छा इतनी वॉक नहीं आप करें, यू शुड वॉक करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, या मेरे अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं जो, तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। तो जब तक नहीं करेंगे तो शायद कुछ अरसे के बाद इनकी मोटिवेशन भी डाउन हो जाएगी कि मैं पता नहीं हेल्प भी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मुझे इसने तो कभी ऐसा कोई फीडबैक ही नहीं दिया, एंड वाइस वर्सा कि ये चीज़ जो है वो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी जो न्यूट्रिशनल अपनी न्यूट्रिशनल गेट कीपर जो है उसके साथ अपनी बातचीत को सिर्फ खाने पीने तक लिमिट ना रखें।
उसको ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, या किन मोमेंट्स में आपके लिए अपने खाने से हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है, यानी अपने क्रूशल मोमेंट्स के बारे में भी ज़रूर बताएं उन्हें। जैसे कि आप अगर आपके केस में जो है आपकी मदर जो है वो इस चीज़ को कर रही है, तो आप अपनी मदर से अपने क्रूशल मोमेंट्स अगर शेयर करते हैं तो इट मीन्स कि आप 1 स्टेप अहेड जा रहे हैं। तो ये इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ जगहों पे न्यूट्रिशनल गेट कीपर जो है वो, जैसे आपने पहले बताया, वो गलत सेलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मदर्स जो है वो अक्सर इस चीज़ को कोई ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रही होती, वैसे कुछ करती नहीं है लेकिन कुछ कम ही कर रही होती हैं कि शायद बस ठीक है, तुम ज़्यादा पतली होने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा पतले होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है खा लो, कोई नहीं, दूध किसी बहाने पी लो, चाहे वो आपके लिए अनहेल्दी फॉर्म ही क्यों ना हो। मिल्क शेक्स बना के दिए जा रहे हैं जो कि अनहेल्दी फॉर्म भी हो सकती है। सो इस तरह की कुछ चीज़ें वो हमारे न्यूट्रिशनल गेट कीपर हैं अगर, तो वो फिर घर में फ्रिज एंड ऑल दैट ये सारी चीज़ें भरी हुई होती हैं। सो उस केस में कोशिश करें कि आप अपने हाथ में होल्ड रखें और अपने लिए सिलेक्शंस जो हैं वो बेहतरीन करें। अब इस बात को हम यहीं पे रोकते हैं और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम का जो नेक्स्ट सोर्स और उससे नेक्स्ट सोर्स है जो कि सोर्स नंबर 5 और 6 है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है जो आपको हेल्प करेगा, लेकिन शायद इसको आपने कभी इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। वो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में उम्मीद करते हैं कि किसी एक पर्सन को हमारे प्रोग्राम से ज़रूर हेल्प हुई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि अगले जुमेरात फिर से कुछ नया सिखाने के लिए मैं और हारून क्रिस्टी साहब फिर से हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, शेयर करते रहें और इसे दूसरों तक पहुँचाते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।